नमस्कार, साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी ने की उच्च स्तरीय बैठक, कोरोना वायरस और वैक्सीनेशन को लेकर की चर्चा। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर भी की बात। जामताड़ा के पूर्व विधायक विष्णु भैया का निधन, सीएम हेमंत सोरेन ने परिजनों से की मुलाकात। विष्णु भैया से रहे संबंधों को सीएम ने किया साझा। मधुबनी में 5 लोगों की हुई निर्मम हत्या, सवालों के घेरे में बिहार सरकार। मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने दिया बयान। और बिहार शरीफ सदर अस्पताल में कोरोना वैक्सीन खत्म, बिना टीका लगवाए वापस लौट रहे लोग। दरवाजे पर ताला लगाकर फरार हुए स्वास्थ्यकर्मी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खगड़िया से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। गेहूं की खेत में भीषण आग लग गई है। कई बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। चित्रगुप्त नगर थाना के बछौदा गांव की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं, जहां गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई है। आग लगने से सारी फसल जलकर राख हो गई। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंच गई। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। चित्रगुप्त नगर थाना के बछौदा गांव की ये पूरी घटना आपको बता रही है। खगड़िया से बड़ी खबर, जहां गेहूं की खेती में लगी भीषण आग। कई बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई राख। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। चित्रगुप्त नगर थाना के बछौदा गांव की पूरी घटना आपको बता रहे हैं, जहां गेहूं की खेती में आग लग गई। दमकल विभाग वहां पर पहुंच चुका है और दमकल की गाड़ियां जो हैं वो तमाम कोशिशें कर रही हैं फसल पर काबू पाने की, जो इसमें आग लगा है। और आपको बता दें कि आग लगने से गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। चित्रगुप्त नगर थाना के बछौदा गांव की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं। खगड़िया से बड़ी खबर, जहां गेहूं की खेत में भीषण आग लग गई है। कई बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। चित्रगुप्त नगर थाना के बछौदा गांव की पूरी घटना आपको बता रहे हैं। जिस प्रकार से यह आग लगी है, अभी कारणों का पता नहीं चल पाया है। और आपको बता दें कि कई बीघा जो जमीन थी उसमें लगाए गए गेहूं जलकर राख हो गए हैं। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस और वैक्सीनेशन पर एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर विनोद पॉल सहित सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बैठक की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस और वैक्सीनेशन पर एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर विनोद पॉल सहित सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बैठक की है। कोरोना वायरस और वैक्सीनेशन को लेकर ये उच्च स्तरीय बैठक की गई। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि वीडियो कॉलिंग के जरिए ये बैठक की गई है, यानी कि वर्चुअल माध्यम से बैठक की गई। इस बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर विनोद पॉल सहित सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बैठक कर रहे हैं, जिस दौरान आज भी एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। और कोरोना महामारी के संकट को देखते हुए बिहार सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने 4 से 12 अप्रैल तक बिहार के सभी स्कूल और कॉलेज को बंद करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि बिहार में एक दिन में कोरोना के 600 से ज्यादा मामले सामने आने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने कोरोना
क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को निर्णय दिया और इसके अलावा कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें श्राद्ध और शादी समारोह में 50 और 150 लोगों के आने की अनुमति दी गई है। कोरोना को लेकर ये व्यवस्था पूरे अप्रैल तक लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। और उधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नवजीवन के प्रतीक ईस्टर के पावन मौके पर सभी देश और झारखंड वासियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभु ईसा मसीह द्वारा दिया गया प्रेम, करुणा और मानवीय मूल्य का संदेश हमें करुणामय और संवेदनशील और सशक्त समाज बनाए, यही मैं कामना करता हूं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नवजीवन के प्रतीक ईस्टर के पावन मौके पर सभी देश और झारखंड वासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभु ईसा मसीह द्वारा दिया गया प्रेम, करुणा और मानवीय मूल्यों का संदेश हमें करुणामय, संवेदनशील और सशक्त समाज बनाने में मजबूती दे, यही मैं प्रभु से कामना करता हूं। और झारखंड सरकार के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने जामताड़ा के पूर्व विधायक विष्णु भैया के निधन पर गहरी संवेदना प्रकट की है। बादल ने कहा कि विष्णु भैया एक लोकप्रिय नेता थे जो आम जनता के लिए काफी सहज रूप से हमेशा उपस्थित रहते थे, हमारे बड़े भाई के सामने थे, सामान थे उनके, और यूं चलने जाना हम सभी के लिए और झारखंड की राजनीति के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। इस दुख की घड़ी में ईश्वर से कामना करता हूं कि दिव्यांगत आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिजनों को दुख सहने की शक्ति दे। विधायक विष्णु भैया जी के असमय असामयिक निधन से हम सभी स्तब्ध हैं। जामताड़ा के लोकप्रिय विधायक थे, उनकी यादें हमारे दिल में सदा रहेगी। दुख के इस घड़ी में मेरी संवेदना जामताड़ा विधानसभा के वासियों के साथ है, उनके पूरे परिवार के साथ है। भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवार वालों को, उनके शुभचिंतकों को ये असमय चले जाने से जो पूर्णीय क्षति हुई उसे सहन करने की शक्ति दे। सब और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जामताड़ा के पूर्व विधायक विष्णु भैया के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। साथ ही मेडिकल अस्पताल पहुंचकर सीएम ने दिव्यांगत आत्मा को श्रद्धासुमन अर्पित की और शोकाकुल परिजनों से मिलकर उनका ढाढ़स बंधाया। वहीं मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि विष्णु भैया के साथ उनके राजनीतिक और पारिवारिक संबंध थे। साथ ही कहा कि उनके सार्वजनिक जीवन में वो हमेशा खड़े रहे हैं और पूरी निष्ठा के साथ उनका साथ निभाया। उन्होंने आगे कहा कि लोगों के सुख दुख में वो हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं और उनकी कमी हमेशा खलेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वो कोविड-19 को लेकर सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश का पालन करें, मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, सामाजिक दूरी का पालन जरूर करें। वहीं अस्पताल में मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के अलावा दिव्यांगत विष्णु भैया की पत्नी चमेली देवी समेत कई परिजन मौजूद रहे। एक ऐसे राजनीतिक व्यक्ति रहे हैं, इनके जैसे दिलदार व्यक्ति और इनके जैसे उदार व्यक्ति मुझे लगता है कि बहुत कम होते हैं। और जिनका इन्होंने हाथ थामा, जिनके साथ ये खड़े रहे, वो उन्होंने हमेशा से ये
अपने आप को साबित किया कि जो जिनके साथ है वो हमेशा उनके लिए किसी भी परिस्थिति में अलग नहीं हो सकती। चलिए यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे खबरों की ओर। बात करेंगे मधुबनी की हत्या मामले में पूर्व डिप्टी सीएम और सांसद सुशील मोदी ने सरकार का बचाव किया। सुशील मोदी ने मामले में कहा है कि दो वर्गों के बीच का आपसी वर्चस्व की लड़ाई में हत्या हुई है और सत्ताधारी दल के नेताओं ने मामले को देखते हुए घटनास्थल पर जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की है। साथ ही कहा कि इस सरकार में कोई भी अपराधी बच नहीं सकता, जल्द ही अपराधी की गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं परिजनों ने आरोपी का बीजेपी विधायक से कनेक्शन बताया है और इसको लेकर सुशील मोदी ने कहा है कि कोई भी किसी पर आरोप लगा सकता है, लेकिन बिना प्रमाण का आरोप लगाना सही नहीं है। घटना बहुत ही दुखद है और पुलिस कार्रवाई कर रही है और कई लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और देखिए, सरकार में कोई बचेगा नहीं, अपराध करने वाला व्यक्ति बच नहीं सकता है। तो गिरफ्तारी कुछ लोगों की हुई और जो बाकी जो नामजद अभियुक्त हैं बहुत जल्द उन सभी लोगों की गिरफ्तारी होगी। परिजनों का आरोप है कि विनोद नारायण झा जो है बीजेपी के नेता, उनका भी हाथ है। उनका क्या संबंध होगा? मुझे तो बोल देने से क्या कोई प्रमाण दिया उन्होंने? क्या केवल बोल देने से कि तेजस्वी जी का हाथ है, लालू जी का हाथ है, तो बोल देने से तो नहीं ना होगा। कोई अगर प्रमाण है तो और आज पटना बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी वाणिज्य प्रकोष्ठ की ओर से कार्य समिति की बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मंत्री नंद किशोर यादव, पूर्व मंत्री प्रेम कुमार, संगठन मंत्री नागेंद्र जी, विधायक अरुण सिन्हा मौजूद रहे। इस बैठक में मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीबों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए किए गए कार्यों की सराहना की गई। बिहार बने और केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं लाई गई है। उन योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचे जाकर इसके लिए आर्थिक प्रस्ताव लाया गया है। उसमें सारी योजनाओं का जिक्र है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में जो राज्य के आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए कल्याण की योजनाएं लाई गई है। उज्ज्वला योजना है, जनधन योजना है, आयुष्मान भारत योजना या करते हैं। ऐसे लगभग अनेक योजनाएं लाई गई है। उन योजनाओं का लाभ आज वैश्विक कोरोना महामारी के दौर में देखा गया कि देश की व्यवस्था को कितना बेहतर एक गति मिली है जाकर के, और लोगों के सामने जो संकट आया था संकट से उबारने का काम किया गया है। तो वाणिज्य मंच ने आज एक आर्थिक प्रस्ताव के माध्यम से इन बातों को आम जनता तक ले जाकर के प्रधानमंत्री जी के संदेशों को पहुंचाने का काम करेगी जाकर के, और राज्य में योजनाओं का जो लाभ मिल रहा है बिहार को, और माननीय प्रधानमंत्री का सपना है आत्मनिर्भर भारत। उस आत्मनिर्भर भारत बनाने में वाणिज्य मंच का जो अपना योगदान होगा उसके लिए आर्थिक प्रस्ताव पारित किया जा रहा है। और मधुबनी में 5 लोगों की निर्मम हत्या के बाद बिहार सरकार सवालों के घेरे में है और इस मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि इस सरकार में भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जो इस अपराध में लिप्त हैं उन्हें सजा भी मिल रही है और न्याय भी मिल रहा है। जो भी इस अपराध में लिप्त होगा उसको सजा जरूर मिलेगी। बहुत सारी इस तरह की घटनाएं घटती हैं, पर उनका जो अपराधी है हर हालत में पकड़ा जाता है और हर हालत में न्याय मिलता है। सरकार अपने तरफ से हमेशा चौकन्नी रहती है, पर कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं
जिनको पहले से किसी को पता नहीं होता है और इस तरह की घटना घटती है, पर जो भी अपराधी हों उनको इस सरकार में निश्चित तौर पर सजा। आपको लगता है सर कि पुलिसिया कार्रवाई के चलते सरकार की भी कुछ फजीयत हो रही है? पुलिस को कई बार फोन किया गया लेकिन पुलिस वहां नहीं पहुंची है और इस तरह की घटना घटती है, पुलिस अगर यह सब घटनाएं बहुत दुखद हैं। इसके अलावा हमने देखा है मटियरिया में भी वैसा ही कुछ हुआ है, लेकिन सरकार इस पर काफी सतर्क है। और मोकामा टाल क्षेत्र के घोसबरी प्रखंड मुख्यालय कर्पूरी सभागार में जेडीयू रालोसपा कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आरएलएसपी के युवा नेता जयवर्धन ने विशेष रूप से मिलन समारोह में शिरकत की। जेडीयू के जिलाध्यक्ष परशुराम पारस की पहल पर आयोजित मिलन जलसा में आगामी पंचायत चुनाव की भी गहन समीक्षा की गई। साथ ही पार्टी विस्तार को लेकर रणनीति बनाई गई। मिलन समारोह में युवा जेडीयू नेता गोपाल प्रसाद की मौजूदगी काफी प्रभावशाली रही। आरएलएसपी कार्यकर्ताओं को फूल माला पहनाकर जेडीयू में खैर मकदम किया गया। और मधुबनी में हुए 5 लोगों के मर्डर के बाद अब बिहार की राजनीति तेज हो गई है। बिहार के पूर्व मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि सरकार दोषियों पर कार्रवाई कर रही है, जो दोषी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और उधर सिमडेगा जिला के उपायुक्त सुशांत गौरव ने कुरडेंग प्रखंड का क्षेत्र भ्रमण किया। सिमडेगा जिला के प्रखंड कुरडेग, जहां उच्च क्वालिटी वाली सुगंधित चावल की खेती अधिक मात्रा में की जाती है, चावल की खेती को बढ़ावा और चावल का कटोरा कुरडेग को हब के रूप में विकसित करने की दिशा में उपायुक्त ने सिंचाई सुविधा सहित डैम का स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही डुमरडीह डैम पहुंच पानी की उपलब्धता का अवलोकन भी किया। साथ ही उन्होंने चेक डैम का निर्माण कर पानी के बहाव को रोकने की बात कही। चेक डैम निर्माण सहित सिंचाई सुविधा बहाल की दिशा में किए जाने वाले कार्यों का स्टेटमेंट के साथ प्राक्कलन समर्पित करने का निर्देश भी दिया गया। उपायुक्त ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कुरडेग प्रखंड के से सटे छत्तीसगढ़ सीमा पहुंचकर कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम की दिशा में अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए। ये जगह जो है कुरडेग में 3 से 4 ऐसे पॉइंट्स है जहां छत्तीसगढ़ से और उड़ीसा से कनेक्ट हो रहा है, तो इस तरफ से भी उधर जाने की गुंजाइश है। साथ ही साथ जो दूसरे राज्य हैं वहां से भी आने की काफी गुंजाइश है। तो कोविड के रिसेंट ट्रेंड्स को अगर देखा जाए तो सिमडेगा में काफी संख्या में लोग में जागरूकता भी बढ़ी है, साथ में ये केसेस का भी बढ़ोतरी हुआ है। तो एक इम्पॉर्टेंट पहलू ये है कि जो दूसरे राज्यों से आने की गुंजाइश है उसको कम कर दे और इस जगह पर अगर फैलने की गुंजाइश है और जिससे कि सिमडेगा में फैले, इसको भी कंट्रोल करना जरूरी है। तो ये सभी आकलन के बाद ये पता चला कि हम लोग फ्लाइंग स्क्वाड इस जगह पर बना सकते हैं। और जमशेदपुर में पैरामेडिकल कर्मचारियों ने अपनी कई मांगों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मुलाकात की। मुलाकात में कर्मचारियों ने कहा कि आउटसोर्सिंग का ना सिलेक्शन सही है और ना ही सिस्टम सही है। वहीं कर्मचारियों ने मांग की है कि सभी आउटसोर्सिंग को बंद करके स्थायी किया जाए और कोरोना काल में जिन कर्मचारियों ने काम किया है उनकी पेमेंट जल्द से जल्द की जाए। जमशेदपुर की एक खबर, जहां पैरामेडिकल कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मुलाकात की। मुलाकात में कर्मचारियों ने कहा कि आउटसोर्सिंग ना तो सिलेक्शन सही है उसका और ना ही सिस्टम सही है। वहीं कर्मचारियों ने मांग की है कि सभी आउटसोर्सिंग को बंद करके स्थायी किया जाए और कोरोना काल में जिन कर्मचारियों ने काम किया है उनकी पेमेंट जल्द से जल्द की जाए। जमशेदपुर की एक खबर, जहां पैरामेडिकल कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मुलाकात की है। मुलाकात में कर्मचारियों ने कहा कि आउटसोर्सिंग का ना तो सिलेक्शन सही है और ना ही सिस्टम सही है। वहीं कर्मचारियों ने मांग की है कि सभी आउटसोर्सिंग को बंद करके स्थायी किया जाए और कोरोना काल में जिन कर्मचारियों ने काम किया है उनके पैसे जल्द से जल्द दिया जाए।
सबसे भ्रष्ट हैं। सबसे पहले तो हम स्वास्थ्य मंत्री को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम लोग इससे विगत 4 मंत्री और 7 करीब सेक्रेटरी को हम लोग पार कर चुके हैं और आशा उम्मीद रखते हैं कि हम लोग का स्वास्थ्य मंत्री कुछ अच्छी हम लोग के लिए पहल करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आउटसोर्सिंग का ना सिलेक्शन सही है, ना सिस्टम सही है, ना सैलरी, स्टाफ के लिए सैलरी सही है। सारे लितपत हैं, एकदम करप्ट से भ्रष्ट हैं, नीचे से चपरासी लेके सेक्रेटरी लेवल तक का। आप लोग क्या मांग से आए थे और क्या करना वो बताइए। हाँ, तो इसमें हम लोग अहम मांग रखे हैं कि भाई सारे आउटसोर्सिंग को बंद करते हुए अस्थायी बहाली करे और सबसे विशेष मुद्दा आज के कोरोना काल में जो काम किए हैं सही मानदेय नहीं मिला, उसको सही मानदेय दिलाने का हम लोग काम करेंगे और मंत्री जी बोले कि मानदेय दिलाने में हम सहमत हैं और सहयोग करेंगे। और लखीसराय जिले के झुलोना गांव के पास सड़क हादसे में व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दुर्डी गांव निवासी कारेलाल मंडल और राम प्रवेश सिंह बाइक से लखीसराय आ रहे थे। इसी दौरान अचानक झुलोना गांव के पास एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कारेलाल मंडल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं राम प्रवेश सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए और घायल का इलाज सदर अस्पताल लखीसराय में चल रहा है। एक अननोन डेड बॉडी लाया गया, जो कि मैंने उसका एग्जामिन किया और एक घायल भी है सर। हाँ, उनके साथ एक घायल व्यक्ति थे जो बाद में उनके परिजनों के द्वारा लेके आया गया है, उनका इलाज नहीं किया है। क्या स्थिति है सर? वो अभी नॉर्मल है। और नालंदा जिला के सदर अस्पताल बिहारशरीफ में कोविशील्ड वैक्सीन खत्म होने के कारण लोग बिना टीका लगवाए वापस अपने घर लौट रहे हैं। बता दें कि सदर अस्पताल बिहारशरीफ सहित पूरे जिले में कोरोना वैक्सीन खत्म हो गई है, जिसकी सूचना दीवार पर नोटिस चिपकाकर लोगों को दी जा रही है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने टीकाकरण केंद्र के दरवाजे पर ताला लगाकर फरार हो गए हैं। हालांकि इस दौरान कई लोग तय समय सीमा पर टीकाकरण लेने के लिए पहुंचे, लेकिन मायूस होकर वापस आने घर लौट गए हैं कितने लोग। और पूर्णिया लाइन्स बाजार स्थित डॉक्टर श्रीवास्तव के यहां गंभीर बीमारी से पीड़ित एक बुजुर्ग महिला को भर्ती कराया गया, जहां महिला को 3 यूनिट ब्लड की जरूरत थी, जिसके लिए मरीज के परिजनों ने आसपास के लोगों से संपर्क किया, लेकिन मरीज को खून देने वाला कोई नहीं मिला। जिसके बाद परिजनों ने ब्लड के लिए पूर्णिया के कुछ युवाओं से संपर्क किया। वहीं युवा बिना जान पहचान के ही बुजुर्ग को ब्लड देने के लिए तैयार हो गए। तो मुझे पता चला कि मेरे दोस्त के किसी हित को ब्लड की जरूरत थी, तो मैं इच्छुक हुआ देने के लिए। फिर मैं यहाँ पे आया और उसे बी पॉजिटिव का जरूरत था, तो मैं यहाँ पे आया। 3 यूनिट का जरूरत था, 1 यूनिट मैंने दिया। दान हर आदमी को करना चाहिए, आप भी करें। मैं अभी बाहर निकला तो मुझे। और बेगूसराय में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की महिला वार्डन का शव कमरे से पुलिस ने बरामद किया है और ये घटना वीरपुर थाना क्षेत्र के मुजफ्फर कस्तूरबा विद्यालय की है। वहीं आशंका जताई जा रही है कि वार्डन रिंकी देवी ने पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या की है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी गई है। और लातेहार के गणेशपुर पंचायत के सामुदायिक भवन में देवकमल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर रांची में निःशुल्क शिविर का उद्घाटन किया गया, जिसका आयोजन लातेहार विधायक बैजनाथ राम ने किया और आर.के. उपाध्याय ने इस शिविर का उद्घाटन किया। वहीं लोगों को संबोधित करते हुए विधायक बैजनाथ ने कहा कि देवकमल अस्पताल की पहचान बन गई है और ऑपरेशन के साथ साथ देवकमल अस्पताल की चीन ने नई ऊंचाइयों को छू लिया है। और बक्सर से एक खबर आपको बता रहे हैं, जिस प्रकार से रोहतास के युवक का शव बरामद किया गया है और आपको बता दें कि जिसके बाद झाड़ फूंक किया गया। बता दें कि लोगों ने कथित तौर पर दीपक के सर पर भूत प्रेत का साया होने की बात कही है, जिसके बाद झाड़ फूंक करने के लिए उसे लाया गया और वापस लौटने के क्रम में दीपक ने गंगा में कूदकर आत्महत्या कर लिया। वहीं नगर थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। सर दीदी, हम लोग गए थे पंडित जी के पास। पंडित जी के पास
देखा सुनाया, ठीक ना। तो हम लोग चला घर से, तंत्र मंत्र को लेकर गए थे। हाँ, तो हम लोग घर से चले ना, तो पूछे कि बाबू 4 डेग बोर है, हम लोग आओ तन जा, बस उतनी देर में हमें लोग हमारे समझ छूट गई। छूटने के बाद में 10-15 मिनट में खोजनी जा, तो लोकल ना, ठीक, उनका फोन लावता नहीं, फोन टूट करता, फोन उठाते नहीं, ठीक ना। फिर 20 मिनट के बाद की 25 मिनट के बाद फोन आई कि अजी कहाँ है आपका लड़का, तो देखना हमारे संग छूट गई बा, ठीक ना। लेकर कहाँ बा से हम खुद नहीं वो करके, तो कहते कि लेका इति हो गया है एक्सीडेंट। और खबर मोतिहारी से है, जहां यात्रियों से भरी बस पलट गई, जिससे बस में सवार लगभग सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बता दें कि ये सभी लोग दिल्ली से दरभंगा जा रहे थे, तभी रास्ते में गढ़वा खजूरिया के पास दुर्घटना हो गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से बस में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। साथ ही घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। और यात्रियों से भरी बस पलट गई और इस दुर्घटना में खुशी की बात ये रही कि किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।